उस तीसरा व्यक्ति से उस स्वामी इस प्रकार कहता है। उसके स्वामी ने उसे उत्तर दिया, हे दुष्ट और आलसी दास, जब तू जानता था कि जहां मैंने नहीं बोया वहां से काटता हूं और जहां मैंने नहीं छीटा वहां से बटोरता हूं, तो तुझे चाहिए था कि मेरा रुपया सराफों को दे देता, तब मैं आकर अपना धन ब्याज समेत ले लेता। इसलिए वह तोड़ा उसे ले लो, और जिसके पास 10 तोड़े हैं उसको दे दो, क्योंकि जिस किसी के पास है उसे और दिया जाएगा और उसके पास बहुत तो हो जाएगा, परंतु जिसके पास नहीं है उसे वह भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। और इस निकम्मे दास को बाहर के अंधेरे में डाल दो, जहां रोना और दांत पीसना होगा। यहां से हम इस बात समझ सकता है कि यीशु ने हमें यह शिक्षा दी है कि हम अपनी परमेश्वर प्रदत्त प्रतिभाओं को, तोड़ों को, टैलेंट को उसकी महिमा के लिए प्रयोग करें, स्वामी के इच्छा अनुसार कार्य करें। अन्यथा वो तीसरा सेवक से जैसे कहा उसी शब्द हमको भी सुनना पड़ेगा, और उस निकम्मे दास को बाहर के अंधेरे में डाल दिया जाएगा, जहां पर रोना और दांत पीसना होगा। मसीह यीशु एक उत्तम स्वामी के रूप में हमारे लिए इस प्रकार कार्य करने वाला परमेश्वर है। कोई भी व्यक्ति अपने धन अपने मर्जी से करने के लिए नहीं, समझदारी के साथ परमेश्वर की ओर से दिया हुआ है करके समझकर, बिना अहंकार, बिना कुड़कुड़ाए, ये परमेश्वर की ओर से मुझे मिला है, ये बात सुनकर सोचकर परमेश्वर की नाम की महिमा के लिए व्यय करना होगा। जब हम लूका रचित सुसमाचार 19 अध्याय उसका 11 पद में से आगे को पदों को जब हम पढ़ेंगे, वहां पर यीशु 10 मोहरों का दृष्टांत बताया है। यीशु ने अपने चेलों को आदेश दिया कि वे उसके लौट आने तक लेन देन करें, अर्थात उन प्रतिभाओं का उसकी महिमा और उसके राज्य के विस्तार के लिए प्रयोग करें। उसने जो उसने हमें दी गई है। वहां पर जब वे ये बातें सुन रहे थे तो यीशु ने एक दृष्टांत कहा, इसलिए कि वह यरूशलेम के निकट था और वे समझते हैं कि परमेश्वर का राज्य अभी प्रकट होने वाली है। अतः उसने एक धनी मनुष्य दूर देश को चला ताकि राजपद पाकर लौट आए।
उसने अपने दासों में से 10 को बुलाकर उन्हें 10 मोहरें दी और उनसे कहा, मेरे लौट आने तक लेन देन करना। परंतु उसके नगर के रहने वाले उसे बाहर रखते थे और उसके पीछे दूतों के द्वारा कहला भेजा, हम नहीं चाहते कि ये हम पर राज्य करे। जब उस स्वामी राजपद पाकर लौटा तो ऐसा हुआ कि उसने अपने दासों को, जिन्हें रोकड़े दी, अपने पास बुलवाया ताकि मालूम करे कि उन्होंने लेन देन से क्या क्या कमाया। तब पहले ने आकर कहा, हे स्वामी, तेरी मोहर से 10 और मोहरें कमाई है। उसने अब उससे कहा, धन्य है उत्तम दास, तू बहुत ही थोड़े में विश्वास योग्य निकला, अब 10 नगरों का अधिकार रख। दूसरे ने आकर, ये स्वामी, तेरे मोहर से 5 और मोहरें कमाई। उसने उसे भी कहा, तो 5 नगरों का हाकिम हो जा। तीसरे ने आकर कहा, हे स्वामी, देख आपके मोहरें ये है जिसे मैंने अंगोचे में बांध रखा था, क्योंकि मैं तुझसे डरता था, इसलिए कि आप कठोर मनुष्य है। जो आपने नहीं रखा उसे उठा लेता है। जा, आपने नहीं बोया उसे काटता है। उस स्वामी ने उसे कहा, हे दुष्ट दास, मैं तेरे ही मुंह से मुझे दोषी ठहराता हूं। तू मुझे जानता है कि कठोर मनुष्य हूं। जो मैंने नहीं रखा उसे उठा लेता, जो मैंने नहीं बोया उसे काटता। तो तूने मेरे रुपए सराफों के पास क्यों नहीं रख दिए कि मैं आकर ब्याज समेत ले लेता? जो लोग निकट खड़े थे उसे उनसे कहा, वह मुझसे ले लो, और जिसके पास 10 मोहरें है उसे दे दो। उन्होंने उसे कहा, हे स्वामी, उसके पास 10 मोहरें तो है। मैं तुमसे कहता हूं कि जिसके पास है उसे दिया जाएगा, जिसके पास नहीं है उससे वो भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। परंतु मेरे उन बैरियों को जो नहीं चाहते थे कि मैं उन पर राज्य करूं, उनको यहां लाकर मेरे सामने घात करो। यहां से हम इस बातों को समझ सीख सकता है कि मसीही अपने धन, समय, तोड़े या प्रतिभाओं, वरदानों को अवसरों के भंडारी है। प्रभु की महिमा और स्तुति हो। हमारे जीवन के हर एक अवसरों का भंडारीपन यीशु मसीह है, जो हमारे हाथ में चाहे धन दे, आयु दे, समय दे, तोड़े दे, प्रतिभाओं को दे, टैलेंट को दे, वरदानों को दे, ये सबका कारणभूत हमारे भंडारी मसीह यीशु है। उनके हाथ में आज हमें समर्पित करें। हमारे हाथ में दिया हुआ वरदान, प्रतिभाएं, समय, धन किस प्रकार हम व्यय करता है, किस प्रकार हम इस्तेमाल करता है, उसको आज के दिन में फिर से हम जांचते हुए परमेश्वर के चरणों पर आइए हम अपने जीवन को समर्पित करते हुए प्रार्थना करें, परमेश्वर हम पर करुणा और दया करने पाए। प्रभु, हम आपका धन्यवाद स्तुति करते हैं इस सुंदर समय के लिए। धन्यवाद, आज इस नए दिवस को देखने का सौभाग्य दिया। करुणामय परमेश्वर, आपके बलवंत हाथ में समर्पित करते हैं। उत्तम आशीषों से हमें भरने वाले परमेश्वर आप है। आप महान और सर्वशक्तिमान हैं। आपकी करुणामय हाथ में फिर से हमें समर्पित करते हैं। आगे भी हमें मार्गदर्शन दीजिए। आपकी इच्छा हमारे जीवन के अंदर पूरी होने के लिए मदद कीजिए। हमें सुनने वाले भाई बहन बच्चों को नासरी यीशु के नाम से हम बांध देते, आशीष देते। प्रभु, आशीष के कारण बनने पाए। आपने हमारे प्रार्थना कर ग्रहण किया, इसलिए धन्यवाद।
आदर महिमा आपको देते इस बिंदी यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए पिता। आमीन आमीन। परमपिता परमेश्वर की असीम आशीषें आपके ऊपर उंडेलने पाए। धन्यवाद धन्यवाद।